हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो में भी मुसलमान साइंसदानों और उनकी इजादात के बारे में बात कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम पाकिस्तान में मौजूद नौजवानों की इजादात के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जहां पाकिस्तान को इसके हुक्मरानों ने नोचा है, वहीं पर ऐसे नौजवान भी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की इज्जत के लिए शाना बशाना खड़े हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मियां उमर और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स टीवी। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मोहम्मद फयाज के बारे में। दोस्तों, ये वाक़या अब चंद दिन पहले ही पेश आया है। दोस्तों, एक पाकिस्तानी नौजवान जिसका ताल्लुक पाकपतन पाकिस्तान से है, इसने एक जहाज़ बनाया। दोस्तों, एक इंटरव्यू में इसने बताया कि इसको बचपन से ही एयरफोर्स में जाने का शौक था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से ऐसा ना हो सका। दोस्तों, ये आदमी मैट्रिक पास तक नहीं है, लेकिन इसमें शौक और जज्बा बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ, जिससे इसने ऐसा काम कर डाला जो कि दुनिया को एक दफ़ा हैरान कर दे। इसने अपनी मदद आप के तहत एक जहाज़ बनाया जो कि उड़ भी सकता है। दोस्तों, मोहम्मद फयाज ने अपना ये शौक पूरा करने के लिए और जहाज़ बनाने के लिए अपनी ज़मीन बेच डाली और बैंक से कर्ज भी ले लिया। इसके बाद शौक पूरा करने के लिए जहाज़ बनाया। दोस्तों, ये जहाज़ बनाने में मोहम्मद फयाज का कहना है कि 80 से 90 हज़ार रुपया खर्च आया। इस सब के बाद मोहम्मद फयाज ने जब एक जहाज़ बना लिया और उसकी उड़ान भरने के लिए निकला तो वो ज़्यादा ऊंचा ना उठ सका क्योंकि उसका इंजन छोटा था। इसके बाद दोस्तों, मोहम्मद फयाज ने रोड कटर का बड़ा इंजन इसमें लगाया, लेकिन दोस्तों जब ये दोबारा उड़ान भरने के लिए निकला, शायद किसी को ये रास ना आया और पुलिस को खबर कर दी गई, जिसने आकर फयाज पर तशद्दुद किया और इसको ले गई। इसके बाद दोस्तों, पुलिस से इंटरव्यू में पुलिस ने बताया है कि जहाज़ को कोई भी नंबर नहीं है और ना ही अथॉरिटी से अप्रूव करवाया गया है, और जहां ये गांव मौजूद है उसके पास ही बॉर्डर और हज़ारों लोग भी थे। बिलाखिर पुलिस ने ये कहा कि जहाज़ का मुआयना करवा के मोहम्मद फयाज को वापस कर दिया जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तानी नौजवान का ये कारनामा हम सब के लिए बाइसे फख्र है। दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्लैशबैक नामी एक डिवाइस के बारे में। दोस्तों, मोबाइल तो अब हर इंसान की ज़रूरत है और हर इंसान इसे हर वक्त इस्तेमाल करता ही रहता है। यकीनन इसे चार्ज करने के लिए भी वक्त चाहिए, लेकिन दोस्तों लोगों के पास वक्त ही कहाँ। इसलिए एक पाकिस्तानी नौजवान ने इजाद की है एक डिवाइस। दोस्तों, एक पाकिस्तानी जिसका नाम अब्दुल सोमरो है, उसने एक डिवाइस इजाद की है जो कि मोबाइल को सिर्फ और सिर्फ 14 मिनट में चार्ज कर सकती है। इसका नाम फ्लैशबैक है। दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर्स विद नॉन एक्सप्लोजिव मटेरियल्स। दोस्तों, फर्टिलाइजर्स के बारे में हम सभी जानते हैं कि इसे बम बनाने वाले मटेरियल वगैरह में भी तब्दील किया जा सकता है। इसमें ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ने सबसे पहले ऐसा फर्टिलाइज़र बना लिया है जो कि बम बनाने जैसे मटेरियल्स में इस्तेमाल नहीं हो सकता। यकीनन ये भी एक बहुत बड़ी और अच्छी इजाद है जो कि मुल्क व कौम के हक में है। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द उमाया रिजर्वर। दोस्तों, पाकिस्तानी एक डॉक्टर अयूब के उमाया ने ये तरीका इजाद किया जिससे वो मरीज जो ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारियों से गुजर रहे हैं, उनके ब्रेन में कोई भी मेडिसिन इंजेक्ट यानी डाली जा सकती है। यकीनन दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी और फ़ायदेमंद इजाद है। दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट पर बात कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन। दोस्तों, पाकिस्तानी एक साइंसदान जिसका नाम अब्दुल सलाम है, उसने फिजिक्स की दुनिया में ये एक बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया। दोस्तों, पाकिस्तानी साइंसदान अब्दुल सलाम ने फिजिक्स में इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन दरियाफ्त की। इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी एजाज़ की और इज़्ज़त की बात है। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान के इन्वेंशंस और डिस्कवरीज, जिनको जानकर तमाम पाकिस्तानियों को अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान पे और भी फ़ख्र महसूस होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप फैक्ट्स टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।